नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और माशरे में अपना नाम बनाते हैं। और आज मेरी खुशकिस्मती है और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज जो शख्सियत मेरे साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगी वो पाकिस्तान में अपने काम के हवाले से और अपनी फील्ड के हवाले से वो एक जाना पहचाना नाम है। पाकिस्तान ट्रेनिंग इंडस्ट्री के गुरु, पाकिस्तान ट्रेनिंग इंडस्ट्री को इंटरनेशनल सतह पर रिकग्नाइजेशन करवाने वाले, पाकिस्तान को मुतारिफ़ करवाने वाले और पाकिस्तान के बेस्ट सेलिंग ऑथर हमारे साथ आज जनाब कैसर अब्बास साहब मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी की वो बातें हम आज उनसे पूछेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदला है और आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकती हैं। और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं इन दिनों लाहौर में था और उनकी बहुत मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया। ये हमारे लिए खुशी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा है लेकिन आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम अयाज। और सुनने वालों के लिए जो इसमें लर्निंग है वो ये कि अयाज वाज आफ्टर मी फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड एवरी टाइम आई वाज इन कराची तो ये मुझे अप्रोच करते थे। एंड मेरा ये होता है, मैं कराची पहुंच तो जाता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट से लेके तो रात डिनर तक कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। बट आपके ये फॉलोअप की वजह से आज हम दोबारा आपस में इकट्ठे बैठे। थैंक यू सो मच सर। ये लेसन ये है कि जब आप फॉलोअप करते रहते हैं, एक काम के पीछे पड़े रहते हैं तो वो हो जाता है। अगर आप एक आध बार मुझे अप्रोच करते हो उसके बाद भूल जाते तो मैं कभी भी आपके साथ इस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाता। सो हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर, मैं सबसे पहले तो आपकी लाइफ स्टोरी के हवाले से जानना चाहूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और फ्रॉम नथिंग टू आपने एक ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबिलिटी क्रिएट की है जो एक ख्वाब है जो हकीकत बना है। तो ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने ये सारा कैसे मुमकिन किया, कितने मुश्किलात पेश आई लेकिन उनको कैसे आपने जो है वो ओवरकम किया। राइट या सबसे पहले तो ये कि ये जो मैंने मुमकिन किया, ये मैंने मुमकिन नहीं किया, ये उसने मुमकिन किया जो ऊपर बैठा है। उसकी इस कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुमकिन आते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम इंसान जिस जाविये से, जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं उसमें किल्लत होती है। हम समझते हैं स्केर्सिटी है दुनिया में, इज़्ज़त की भी कमी है, रिलेशनशिप्स की भी कमी है, पैसों की भी कमी है, शोहरत की भी कमी है, जिस पे चंद लोगों का हक है और अब उनको अगर मिल गया तो फिर हमें नहीं मिलेगा। सो जो पहली चीज़ जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया वो ये था कि इस कायनात के अंदर किल्लत नहीं है, इसमें अबंडेंस है। बिल्कुल। तो खुदा के ख़जानों के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप जो सोच सकते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपको मिल सकता है। रहा ये मामला कि मैंने नथिंग से स्टार्ट किया। दुनिया की नज़रों में शायद वो नथिंग था। सही। नथिंग क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल, रिसोर्सेज नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप फाइनेंशियली भी लोएस्ट लेवल पे और लोएस्ट से भी थोड़ा नीचे राइट। जो लोग नहीं जानते, वाज बोर्न इन अ फैमिली व्हिच लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो फाइनेंशियल्स आमतौर पे हम समझते हैं कि वो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स की जड़ हैं, बिकॉज पैसे नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई भी अच्छी जगहों पे नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट भी शायद उस तरह से नहीं होंगे, आपकी वो ग्रूमिंग भी नहीं हुई होगी, आपको वो मौके भी नहीं मिल रहे होंगे, आपके दोस्त अहबाब भी वो नहीं होंगे जो आपको चैलेंज करने वाले हैं। सो यू लिव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हर वक्त तंगी है, तकलीफ है, दर्द है, महरूमी है, शिकायतें हैं, उलझने हैं, परेशानी है, महरूमी है। एंड कॉन्स्टेंटली यू कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल जो हैव्स वाले और आप हैव नॉट्स वाले। बिल्कुल। तो एहसास कमतरी दिल के अंदर इतना गहरा हो जाता है कि बस उसमें से फिर निकलना नामुमकिन सा तस्वुर होता है। बट आई वॉज डे बिफोर yesterday I was in Sargodha and I was challenging people over there, youth थी गुड डाइटिंग। सो मैं ये उनसे बातें कर रहा था कि यहाँ पे बैठे हुए लगता है कि ये वाली ज़िंदगी जीना एक ख्वाब है, तो हो ही नहीं सकता। तो वो तमाम चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो हो सकती हैं, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिहाइंड इट। बट इसकी जो बिगिनिंग है वो सोच से होती है। ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट पे दिख रहा है ये सब सोच है। जब हम इस जगह पे आए थे, इधर एक जिम होता था और यकीन मानिए पहले 5-10 सेकंड के बाद हम सब नीचे चले गए थे। इट वाज सो सफोकेटिंग। फिर मसूद अली खान साहब जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, तो उन्होंने वो देखा जो हम नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने कहा इस ऑफिस को मैं ऐसा डिज़ाइन कर दूंगा कि आपके लोगों का शाम को यहाँ से जाने को दिल ही नहीं किया करेगा। एंड आज ये खूबसूरत स्टूडियो जिसमें हम बैठे हुए हैं, it was created in someone's mind. Yes. चीज़ें पहले यहाँ क्रिएट होती फिर दुनिया को दिखती है। सो लेसन ये कि बहुत गौर व फिक्र करें इस बात के ऊपर कि आप यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं। So जैसे ये जगह
ये आर्किटेक्ट इसको डिज़ाइन करता है और कोई बिल्डर है जिसको बनाता है। बना दे। तो अगर आर्किटेक्ट कोई और है आपकी ज़िंदगी का और बिल्डर भी कोई और ही है, सही तो फिर वो जो चाहे बना दे। सही, बहुत ज़बरदस्त, इफ़ बहुत यू टेक ज़बरदस्त। चार्ज, यू बिगिन टू डिज़ाइन योर लाइफ, तो अल्लाह ताला फिर बहुत काइंड है, वो आपकी ज़िंदगी को वैसा ही बना देता है जैसा कि आपने डिज़ाइन किया होता है। सही सर, ये आपकी बड़ा आसानी से आपने थोड़े से वक्त में आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्योंकि एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है आपकी और ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में आपने आए, शायद उस वक्त जब आपने शुरू किया था ट्रेनिंग में एक बड़ा नया नाम था, आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया और फिर आप इंटरनेशनल जो है वो सतह पे गए और पाकिस्तान में ट्रेनिंग इंडस्ट्री को इंटरनेशनल सतह पे आपको इंटरनेशनल जो ट्रेनर है वहाँ से अवार्ड भी मिले। तो ये सोच कैसे डेवलप हुई कि आपने पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री का जो सेटअप है उसको इंटरनेशनल जो है वो एक सतह पे लेके जाना है और इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी, इंटरनेशनल जो है वो कॉन्सेप्ट होंगे, उस पर आपने आइडियाज़ पे काम किए। राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, मेरी ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक जिसमें कोई विजन नहीं थी, सही, कुछ पता नहीं था, और एज ए सेड अल्लाह की तरफ से डायरेक्शन मिली और कुछ ना कुछ हो गया। जो दूसरा पोर्शन है उसमें कोशिश की कि आगे देखा जाए, सही, आगे है क्या। तो आई वॉज वेरी लकी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज ऑफ आरिफ अनीस एंड बिकॉज ऑफ डॉक्टर सदाकत अली, ये जो दो नाम है इनका मेरी लाइफ पे बड़ा इन्फ्लुएंस है। डॉक्टर सदाकत साहब से मुझे ब्रायन ट्रेसी से लेके तो टोनी रॉबिन्स तक सबके ऑडियो प्रोग्राम्स मिल जाते थे। वहाँ पे मोहसिन नवाज साहब हैं, बिल्कुल, सब डायरेक्टर हो गए और ही हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन। बिल्कुल ऐसे। तो मैं उनके पास जाता था और वो TDK के कैसेट्स और सोनी के कैसेट्स बिल्कुल, वो होते थे, उसके ऊपर मैं उनको कहता था कि मुझे रिकॉर्ड कर दें साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एंड अनलिमिटेड पावर, तो NLP, हंड्रेड्स के हिसाब से वो प्रोग्राम्स डॉक्टर सदाकत साहब के पास होते थे और मैं उनको कॉपी करवा लेता था। और कॉपी जब हो जाती थी, मोहसिन नवाज को नहीं पता, आज मोहसिन भाई आपको पता चलेगा मेरे पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए आप कॉल्स करते थे तो मैं कहता था अच्छा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आगे पिक करता हूँ। ऐसे राइट, सो मैं पहले कैसेट्स उनको देता था, ही वाज सो काइंड, वो खुद फिर उन्होंने कैसेट्स लेके रिकॉर्ड करके मैं उनको फिर पैसे देता था, वो मैं सुनता था। किस चीज़ पे मेरे पास तो टेप ही नहीं होती थी, ऐसे। तो मैंने वॉकमैन जो होती है वो किस्तों पे ली थी, Oh, जिसकी टोटल प्राइस 1500 थी। Wow. वो भी मैंने, मेरा एक दोस्त था बाबर, वो किस्तों की दुकान थी उस पर काम करता था। सो लगन थी एंड आई वाज लकी कि मुझे एक्सेस मिल गई दुनिया के बेस्ट लोगों की बिल्कुल किताबों तक और उनकी ऑडियो बुक्स तक, और मैंने उन सबसे सीखा। फिर ड्रीम किया कि किसी दिन इन लोगों के साथ मिलेंगे, मिलेंगे। और इन उस्तादों से, इन गुरुज से डायरेक्टली बिलमुशाफे बातचीत करेंगे, इनसे सीखेंगे। फिर मैंने लंदन में ब्रायन ट्रेसी का वीकेंड MBA किया। आई रिमेंबर 16,000 पाउंड उसकी फ़ी थी, ऐसे। आसान नहीं था। बिल्कुल, एंड मैंने मार्शल गोल्डस्मिथ जो अब मेरे कोचिंग में गुरु हैं उनके साथ बिलमुशाफा मुलाकातें की, उनसे सीखा। एंड देन आई वेंट ऑन अराउंड टोनी बुज़ैन फॉर इंस्टेंस, उनके साथ 7 आवर्स की मैंने कोचिंग ली है उनसे, ग्रेट, 1-to-1, जिसमें एक तरफ वो थे दूसरी तरफ मैं था। एंड मुझे आज भी वो दिन कभी नहीं भूलता जिसमें मैंने माइंड मैप बनाया, अपनी ज़िंदगी का माइंड मैप। तो हम एक ही कार में थे, वो मेरे साथ थे और उन्होंने वो देखा, फिर उसके ऊपर मुझे रेटिंग दी, साइन किए और रेटिंग दी, उस पर लिखा A++। वाह, तो इससे होता है अयास कि आपकी ज़िंदगी की विजन खुल जाती है, आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ें जो पहले नामुमकिन थी अब वो मुमकिन दिखनी शुरू हो गई। उसका एक छोटा ट्रेलर जो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया हुआ था कि जब मैं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में था, मैं साइकोलॉजी पढ़ता था। तो साइकोलॉजी में हमारे जो सिलेबस में किताबें थी उनमें एक किताब थी डॉक्टर आसिम सहराई साहब की। सही, तो वो हमारे लिए ड्रीम था, डॉक्टर आसिम सहराई साहब से कभी मिलेंगे। फिर एक वक्त आया कि मैं MA कॉलेज में पढ़ाता था, MSc की क्लास एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की मैं पढ़ाता था और डॉक्टर साहब उधर ही फैकल्टी में थे। वाह, सो नो, आई वाज अ कोलीग विद हिम। ग्रेट, तो मैंने सोचा अगर ये हो गया है तो फिर और भी हो सकता है। सही, एंड आई विल टेल यू अनदर मोस्ट हम्बलिंग, वन ऑफ द मोस्ट हम्बलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ कि भाई डॉक्टर आसिम सहराई, एक बार मैं कोचिंग की सर्टिफिकेशन कराता हूँ, सही, तो मैं फाइनल स्टेज के ऊपर लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उनकी असेसमेंट होती है, तो तब जाके हम एक बैच सेलेक्ट करते हैं। सही, तो जब वो फाइनल लिस्ट आती है, मेरी टीम करती है सब कुछ, जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें मैंने नाम पढ़ा तो लिखा हुआ था डॉक्टर आसिम, सही, डॉक्टर आसिम सहराई। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ओ ये तो मेरे टीचर हैं। हाँ, तो ग्रेट, उन्होंने कहा कि उन्होंने मना किया था बताना नहीं है।
तो आप मुझे मेरिट पे सिलेक्ट करें. सो डॉक्टर साहब फिर कोचिंग के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ही वाज एक्चुअली सिटिंग इन द ऑडियंस. ग्रेट. एंड वो 6 महीने का प्रोग्राम होता है हमारा. सही. एंड इट वाज सच अ हम्बलिंग मोमेंट के एक उस्ताद जिनकी आपने किताबें पढ़ी हैं नो, और उनकी ह्यूमिलिटी चेक कीजिए. सही. उनकी शख्सियत, कितने वो अपने ज़ात के अंदर कंफर्टेबल इंसान है कि ही डिडंट माइंड बीइंग इन अ क्लास विच वाज बीइंग लेड बाय वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स. सो मैंने उनसे बहुत सीखा. उनको मैंने क्या सिखाना था. सो टू कट शॉर्ट, बहुत सारे एक्सपीरियंस अल्लाह ताला ने दिए. मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बहुत सिखाया. तो मुझे आज भी याद है, और एक स्लेजिंग पाकिस्तान में मैं उनका बहुत काम करता था. तो सो 2007 में दे इनवाइटेड मी फॉर अ ट्रेनिंग इन दुबई. सही. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर मैं ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया. और 2007 में मैं दुबई पहुंचा. एंड जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, विजन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो मेरी विजन ये थी कि मैं पाकिस्तान से ऑपरेट किया करूँगा, यहीं से जाना जिधर भी जाना है. सही. तो एक मुल्क जाऊँगा, फिर वहाँ से दूसरे मुल्क जाऊँगा, फिर तीसरे मुल्क जाऊँगा. तो इस तरह घूमता फिरता, और वो एक ही ट्रिप में ना मेरा ख्वाब पूरा हो गया. मैं यहाँ से दुबई सोफिटेल होटल के पता नहीं कोई 40वें फ्लोर के ऊपर एग्जीक्यूटिव फ्लोर का कमरा उन्होंने हमें दिया हुआ. सो आई एम स्टेइंग देयर. उनके CEO वाज MD थे, ही वाज अ जापानीज MD. सही. वो और उनकी पूरे दुबई और मीना रीजन की टीम जिसको मैंने ट्रेन करना था. सो वो सब सीन जैसे हम ख्वाबों में सोचते थे वो था. आई फिनिश्ड. नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे पूरा दुबई घुमाया. शाम की फ्लाइट से दे टुक मी टू कतर. सही. राइट. और उससे अगले दिन दे फ्लू मी टू ओमान. वाओ. और फिर वापस बहरीन, एंड देन दुबई, एंड आई केम बैक टू लाहौर. ग्रेट. सो 5-6 डेज के अंदर ऐसे मैं घूमा कि मेरी ज़िंदगी के वो सारे ख्वाब एक झटके के अंदर सारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए. उससे एहसास हुआ कि जो आप अगेन जो शुरू में बात करें, जो हम सोचते हैं वो हो सकता है. बिल्कुल. एंड वो खुद ब खुद नहीं होता. आपको अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी ईंटें लगानी पड़ती है, और समझ नहीं आती है. अल्लाह ताला इज सो काइंड के किसी दिन जो आपने सोचा होता है वो न सिर्फ हो चुका होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हालत में, उससे कहीं ज़्यादा शानदार सिचुएशन के साथ वो आपकी आंखों के सामने रियलिटी बन के मौजूद होता है. सही. सर, आपने एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री का जो है वो एक अदारा कायम किया जो कि पॉसिबिलिटीज़ के नाम से है. इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, और ये कैसे ये अदारा जो पाकिस्तान ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेट कर रहा है, इसके हवाले से बताइए. या एक तो अच्छी चीज़ जो सीखी वो ये थी कि वन मैन शो के तौर पे नहीं चलना. सही. एक इंस्टीट्यूशन बनाना है. राइट. जो दूसरी अच्छी बात सीखी, अल्लाह ताला ही दिमाग में डालता है, वो ये कि जो इदारा है वो इंसान के अपने नाम पे नहीं होना चाहिए. सही. सो इट इज़ नॉट कैसर अब्बास इंस्टीट्यूट. सही. राइट. देयर इज नो हार्म. बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो है वो जो बंदे के अपने नाम पे भी हो सकते हैं, बट आई बिलीव के नाम ऐसा रखना है जो जिसकी यूनिवर्सल अपील हो. सही. सो उन दिनों मैंने इकबाल को नया नया पढ़ना शुरू किया था. दिस इज बैक इन 2005. सही. सितंबर में हमने सोचना शुरू किया. नवंबर में हमने पहला प्रोग्राम किया, और उसको फॉर्मली हमने 14 नवंबर को लॉन्च किया था. तो इकबाल का एक शेर था कि मैंने अपनी किताब शाबाश तुम कर सकते हो के अंदर लिखा है उसको, वो है, अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया. तो ये जो मुमकिनात की दुनिया है, ये पॉसिबिलिटीज. सो मैं चूँकि इकबाल से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने कहा कि उनका जो शेर है ना, इसके ऊपर कंपनी खड़ी करनी है. सही. और बस फिर पॉसिबिलिटीज नाम हमने सोचा. सही. एंड इट रियली क्लिक्ड. एंड नाउ पॉसिबिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह वर्क्स इन 4 continents. We operate in more than 40 countries. Wonderful. We have teams, we have affiliates, we have representatives, and we just keep traveling and contributing. अब तक हम कोई 450 plus clients के साथ काम कर चुके हैं. Great. And this includes major multinationals and Pakistani organization, जो बड़ी organizations है. चूँकि Possibilities is a premium organization. Right. In terms of image and pricing range also. Right. तो इसलिए not every organization will be in a position to work with us. सही. तो फिर हम ये करते हैं कि वो organizations जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं, उनके साथ तो हमारी जो एक टीम है ट्रेनर्स की, उसने बहुत ज़्यादा काम किया है. सही. जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी पिछले 2-3 सालों से हमने अपनी B टीम भी प्रिपेयर कर ली है. सही. वंडरफुल. तो उस B टीम के अंदर वी हैव 75 ट्रेनर्स. ग्रेट. सो उन सबको मैंने अपने हाथों से ट्रेन किया.
जबरदस्त। एंड उनकी सारी वो सिलेक्शन, जैसे मैं भी डॉक्टर आसिम सराई साहब का जिक्र कर रहा था, सही, बड़ी टफ किस्म की सिलेक्शन है जो आ जाता है, फिर डजेंट मैटर उसके पास पैसे हैं कि नहीं है। सही, लोग शिकायत करते हैं जी बहुत महंगा है, लेकिन भाई क्वालिफाई तो करें, सही, आप पास करें आए तो उसके बाद से आप कहेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत महंगी है, साथ में स्कॉलरशिप भी तो देती है, बिल्कुल तो काबिलियत है तो आइए स्कॉलरशिप पे पढ़े। सही, मैं तो कहता हूँ पैसों पे पढ़ना कौन सी बात है। रिसेंटली आई मेट समबडी और उन्होंने बहुत ही खुला बात की, उन्होंने कहा जितने फ्यूडल्स के बड़े बड़े अमीरों के बच्चे हैं वो जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं और हार्वर्ड में पढ़ते हैं और इंसियाड में पढ़ते हैं। सही, मज़ा तो तब है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फिर जाके पैसा नहीं है, सही, और आपको वो खुद बुलाएं स्कॉलरशिप पे। ग्रेट, असल पढ़ाई तो उनकी है ना। वो बिल्कुल सही, तो इसी तरह इधर हमने आई वांट रिवील बट बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं हमारी टीम में, जो जब आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था एंड दे वर स्ट्रगलिंग, बट वी नेवर आस्क कि तुम पे कर सकते हो कि नहीं। हम पहले देखते हैं तुम पहली स्टेज पास करो, फिर दूसरी पास करो, फिर तीसरी, फिर चौथी, और आखिर में इफ़ यू गेट सिलेक्टेड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी। सही, So we mashallah have now started working with small and medium companies also सही, who may not be able to pay the money सही, that other top trainers in our company charge. तो उनके लिए फिर हमने अपने बाकी ट्रेनर्स को, उसमें by the way 225 कोचेस भी हैं, ओ जबरदस्त, so 75 trainers and approximately 225 कोचेस, और उनमें से आप आंखें बंद करके रैंडमली किसी को पकड़ें सही, और उससे काम करवाएं, तो जो उसका रिजल्ट होगा और जो मेरा रिजल्ट होगा इट विल बी एग्जैक्टली द सेम। वंडरफुल, वंडरफुल, इतने दिल से उनको हमने ट्रेन किया, वी टॉट देम एवरीथिंग, ऑल द सीक्रेट्स। ज़बरदस्त सर, क्योंकि ये आपने इसके साथ ट्रेनिंग के साथ साथ इतने आपने एक और बड़ा ज़बरदस्त शोबा कायम किया, यानी बुक राइटिंग का, और आपकी बुक्स जो है वो इंग्लिश में, उर्दू में इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी रही और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को चेंज किया। ख़ासतौर पे शाबाश तुम कर सकते हो, इट्स वन ऑफ द अमेजिंग बुक, और मैं यहाँ ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उसने मेरे माइंड को बहुत हद तक चेंज किया। आपने जो बुक्स लिखी हैं, रिसेंटली आपकी एक बुक आई है, मैं उसके हवाले से पूछना चाहता हूँ, कामयाबी मुबारक। इस किताब की सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि जो मैंने अभी तक जो मुख्तलिफ लोगों से देखा है उन्होंने कहा इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी अभी तक, और ये इंटरनेशनल क्वालिटी की जो है वो बुक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो बुक छपती हैं ये उस मेयार की किताब है, और उर्दू ज़ुबान में और ख़ासतौर पर ट्रेनिंग और सेल्फ हेल्प लिटरेचर में इतनी शानदार किताब। ये अगेन मैं चाहूँगा कि इसके मुतालिक बताएं मुझे इस बुक के हवाले से। अभी हमारी बुक लॉन्च पे फ़ारूक सुहेल गोविंदी साहब, बिल्कुल, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ किताबें छपती हैं, उनका पेपर वो कहते हैं देखो आर्ट पेपर पे छपी हुई है, क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो इन्हीं सेट समथिंग विच वाज वेरी प्रोफाउंड। उन्होंने कहा कि किताब का ताल्लुक पेपर की क्वालिटी से नहीं होता, इसका ताल्लुक कंटेंट की क्वालिटी के साथ होता है। सो एट द सेम टाइम आई थिंक कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बुक, हमने इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया, क्रेडिट गोज टू माय टीम। इस हमारे लिए किताब इज़ लाइक रिलीजिंग अ मूवी। सही, तो अब वो मूवी आती है इंटरनेशनली, कोई बड़ी बड़ी सीरीज ऑफ मूवीज आती हैं, तो इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दोस। सो ये अकेला मैं नहीं करता, इसमें टाइपिंग से लेके डिजाइनिंग है, फिर उसका लेआउट है, फिर इसका टाइटल है, कोई 18 से 20 टाइटल हमने बनाए थे इसके। बिल्कुल ऐसे। एंड सोशल मीडिया पे मैं उसको शेयर भी करता रहा। फिर मतीन हमजा साहब है मेरे एक दोस्त, जो अब तकरीबन मेरी 8 की 8 किताबों में he's contributed, वो कार्टून्स बनाते हैं। आई सी, ज़बरदस्त। शाबाश में उन्होंने नहीं किया था, उसमें आमिर मिर्ज़ा ने किया था। सही। So he makes beautiful cartoons so that we create a very engaging experience for the readers. And फिर इसमें मैंने डेडिकेट किया इसको। बिल्कुल, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि वन ऑफ द पाकिस्तान ट्रेनिंग लेजेंड और इंटरनेशनल सतह पर जिन्होंने पाकिस्तान को एक नई पहचान दी है, आरिफ अली साहब। दिस इज़ डेडिकेटेड टू आरिफ अलीस। आरिफ अलीस वो इंसान है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़ा, एंड देन ही गिव मी दिस विजन। मैंने लंदन में ब्रायन ट्रेसी में और आरिफ अलीस हम तीनों स्टेज पे थे, और उस वक्त मैंने कहा था कि ये जो विजन है ये मेरी नहीं थी। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद द ऑडियंस। हज़ारों लोग थे उधर, कितने मुल्कों से। तो ये आरिफ अलीस ने मेरे दिमाग में विजन प्लांट की थी, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू बी, बिकॉज एंड आई ट्रस्टेड हिम। आई थॉट अगर वो ये कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। सो आई वाज लकी टू बी एबल टू बिलीव इन हिम, एंड देन आई फॉलोड
हिज गाइडेंस. सही. सो इस किताब के ऊपर सिर्फ मेरा नाम है, विच इज़ अनफेयर. इस पे बहुत सारे और लोगों का भी नाम होना चाहिए. और इसके दूसरे तीसरे पेज के ऊपर यू माइट हैव नोटिस्ड ये पूरी टीम के नाम लिखे हुए जिन लोगों ने इस किताब को सही प्रोड्यूस करने में मुझे हेल्प किया. सही. क्योंकि सर एक पाकिस्तान ट्रेनिंग के एक और गुरु, और आप भी उन्होंने अपना गुरु मानते हैं, जो डॉक्टर नईम मुश्ताक, उनका ये कहना है, उनका मैं जब रिव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि आपकी जितनी भी बुक हैं उनमें से सबसे बेहतरीन उनके मुताबिक ये है, और जिसकी क्वालिटी पेपर है. और एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट था उनका कि आप अगर ये बुक लेकर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप किसी भी तरह से इंटरनेशनल बुक को इसके साथ कंपेयर करें तो वो जो है वो किसी भी क्वालिटी के लिहाज से, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन के हवाले से ये बुक एक पाकिस्तान में ट्रेंड सेटर होगी. Right. आप इस हवाले से क्या कहते हैं? डॉक्टर नईम जो है वो, मैं उनको अपने उस्तादों में शुमार करता हूँ. मेरी ऑलमोस्ट हर किताब के अंदर उनका नाम मेंशन, इसमें भी बिल्कुल उनका नाम मौजूद है. आई नेवर फॉरगेट टू एक्नॉलेज हिम. और डॉक्टर नईम ने बड़ा वक्त लगाया मेरे साथ. देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज स्ट्रगलिंग, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू ड्रेस अप एंड हाउ टू ईट एंड हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन मीटिंग्स. ये सब वो मुझे सिखाते थे. और उस वक्त मुझे गुस्सा बड़ा आता था. सही. बहुत गुस्सा आता था बिकॉज वो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते थे. आई रिमेंबर वी वेंट टू कराची फॉर अ मीटिंग टुगेदर, और मैं उस वक्त इतना अजीब सा होता था, कॉन्फिडेंस ज़ीरो. तो इमेजिन करें कि एक HR हेड के साथ मुलाकात के लिए गया हूँ और 1 घंटे की मीटिंग, और उस 1 घंटे में मैं 15 सेकंड भी नहीं बोला. अब मैं बोलते रहता हूँ, मैं आपको भी नहीं बोलने दे रहा. सही. इतना कुछ दिमाग में होता है बोलने की. बट इमेजिन कीजिए वो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड वो हेड ऑफ HR सवाल मुझसे पूछते थे और जवाब डॉक्टर नहीं देते थे, बिकॉज मैं इतना कंफ्यूज था और मेरे पसीने छूटे हुए थे और मैं उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था. तो उन्होंने उस दिन एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने डॉक्टर नईम से कहा कि आप कह रहे हैं कैसर अब्बास जो है ये साइकोलॉजिस्ट है, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं लगता. एंड इट हर्ट मी हियर. तो वहाँ से डॉक्टर साहब ने मुझे हेल्प किया एंड ही एनकरेज मी टू राइट. एंड मुझे आज भी आ रहा है कि सबसे पहले रूबी पब्लिशर्स के साथ उन्होंने मुझे मिलवाया, जिन्होंने मेरी पहली किताब छापी थी. सो डॉक्टर साहब हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रिमेंडस सपोर्ट टू मी एंड आई ऑलवेज गिव हिम ऑल द क्रेडिट. सही. सर ये बड़ा एक ऑनर की बात है, और ये बहुत एक बड़ा इंसान का ज़र्फ है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अब एक स्टेज पर जाकर वो समझते हैं कि शायद उनके अंदर ये हम्बलनेस, जिस तरह आप बड़ी आसानी के साथ एक्नॉलेज करते हैं, बल्कि खुशी से लोगों को बताते हैं कि मैं पिंडू हूँ, अपने पिंड में हूँ, और ये इस तरह की सारी हम्बलनेस और ये चीज़ें. तो ये कैसे आप मेंटेन करते हैं? एक तरफ आप वन ऑफ द पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर्स और दुनिया में आप इतना नाम है ये सब, तो फिर ये हम्बलनेस कैसे मेंटेन कैसे करते हैं? अब पता नहीं इसका क्या जवाब है. दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू Right. कीप आवर फीट ऑन द ग्राउंड, एंड दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम मोर सक्सेसफुल पीपल. आपसे ऊपर भी तो बहुत सारे लोग हैं ना. बिल्कुल. तो देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक बाय रेयन हॉलिडे, उसका नाम है ईगो इज द एनिमी. तो जो जबरदस्त, ईगो का जो उलट है, जबरदस्त बुक. ईगो की जो एंटीडोट है वो ह्यूमिलिटी है. अगर आप में आजिज़ी है तो अना नहीं होती, अना होती तो फिर आजिज़ी नहीं होती. तो जब आप जहाँ पे भी पहुँच जाते हैं, अगर औकात में रहना है तो आप देखें यार ऊपर देखो, तुम तो कुछ भी नहीं हो. कुछ भी नहीं. सही. राइट. तो तुमसे ऊपर कितने लोग हैं, तो किस बात का तुम्हें गुरूर और फ़ख्र है. तो वो चीज़ आपको फिर औकात में रखती है. सो अभी तो कुछ भी नहीं किया. सही. सर एक और मैं सवाल इसी से आपकी बुक से रिलेटेड, क्योंकि आपकी जितनी पब्लिकेशन छपती हैं, बुक्स हैं, और आपने बाकायदा उस पर लिखा होता है कि इन किताबों की जितनी भी जो सेल होगी वो बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी जो उनके एजुकेशन पे है, उस पर जो है वो इन्वेस्ट होगी. इसका पर्पस क्या है? राइट. मैं आपको पता है कि अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा. सही. इनमें से बड़ी जिसको रोज़ स्कूल से निकाल दिया जाता था, जो फीस लेके आओ, माँ बाप के पास जाना. देहात का कल्चर ही होता था, जो फीस लेके आओ. तो माँ बाप ने कहना अच्छा कल देते हैं, परसों देते हैं. सो आई रियलाइज्ड कि मेरी और हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर जो फ़र्क अल्लाह ताला ने डाला, उसके पीछे मेरे माँ बाप की विजन थी कि इन बच्चों को पढ़ाना है. सही. सो हमारी फैमिली के अंदर मेरे जो हम उम्र थे, मेरे कज़न्स वगैरह, वो नहीं पढ़े. अब उनमें से अक्सर की शादियाँ मुझसे बहुत पहले हो गई. हमने तो पढ़ाई के चक्कर में पड़ गए. दे गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 17-18.
उनमें से अक्सर के बच्चे भी बड़े हो गए, राइट, एंड दे डिडंट गो टू द स्कूल। सो अब से कोई रफली 12-13 साल पहले, when I became financially independent, 15 years back, I was doing really well, alhamdulillah. So I thought I was helping my family like anyone. आपका दिल करता है कि यार आपकी बाकी फैमिली भी आपके साथ उठ जाए. So you are helping your cousin set up businesses and they are failing every day. I realized कि इन पे पैसे ज़ाया करने की बजाय बेहतर है कि इनकी अगली नस्ल पे अब तवज्जो दी जाए. सही है. तो I started supporting the education of the children in my own family. और वो मॉडल हमने ये रखा कि उनको ये नहीं बताना कि it is being done by me. हमने कहा it is a company, there is an organization which gives scholarships. सही. तो हमने मॉडल ये निकाला कि अगर हर महीने पैसे देते हैं तो पॉसिबल नहीं है लॉजिस्टिक्सली, उस वक्त इजी पैसा वगैरह तो नहीं होता था. सही. हाँ. और फिर हमने सोचा 3 महीने की इकट्ठे दे देते हैं एक ही दफ़ा. तो समटाइम्स पेरेंट्स की सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, तो हमने सीधा स्कूल से रब्ता किया. तो अब होता ही है कि इफ़ देयर इज़ अ किड हु वांट्स टू स्टडी, तो हम उसको कहते हैं कि यू गो एंड चूज़ अ स्कूल ऑफ योर ओन चॉइस इन योर एरिया. तो अगर आप मियाँ वाली में तो वहीं पे पिक करें, अगर आप सक्खर में हैं तो सक्खर का स्कूल चूज़ करें. सही. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ आई सेटिंग अप वन स्कूल इन माई विलेज, जो बड़ा सही भी है, आसान भी है कि एक स्कूल बना दिया, तो आपके ज़मीर को या आपके अना को बड़ी तस्कीन होती है मैंने स्कूल बना दिया. लेकिन उसमें 200-400 बच्चे पढ़ लेंगे, बट उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करोड़ों में होती है. बिल्कुल ऐसा. राइट. तो आप 5-10 करोड़ खर्च करेंगे, लैंड लेंगे, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उससे बहुत कम पैसों में हम जो बाकी स्कूल बने पड़े हैं पूरे पाकिस्तान में, सही, तो हम क्यों ना उनका फ़ायदा उठाएं. तो जो मुझे रॉयल्टीज़ आती हैं, जो मुझे पैसे मिलते हैं एज एन ऑथर, वो सब मैंने वहाँ डेडिकेट कर दिए हुए. सो द मोमेंट आई गेट अ चेक, इट गोज़ टू पॉसिबिलिटीज़ फाउंडेशन, और उनके बच्चों की फ़ी, स्कूल के बैग, शूज़, बुक्स, वटेवर. कुछ बच्चों को ट्रांसपोर्ट तक हम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे वर गोइंग टू अ स्कूल विच इज़ वेरी क्लोज बाय, नाउ दे गो टू अ स्कूल विच इज़ अ बेटर वन बट दूर है, तो उस पर रिक्शा लगवा लिया उन्होंने. तो बट वो सब का सब जो है, वी डोंट हैव टू हैव अ ह्यूज टीम, वी नॉट एन NGO. तो हम ये करते हैं कि स्कूल के साथ वन विंडो ऑपरेशन रखते हैं. उस बच्चे का जो भी पूरे मंथ का या 3 मंथ्स का एक्सपेंस हुआ, स्कूल विल टेल अस, विल सेंड मनी टू द स्कूल. सही. तो ये इसलिए था एक टाइम पे कि समडे इफ़ आई एम नॉट एबल टू, ये काम तो हम करते जा रहे थे. सही. तो उसको सस्टेनेबल करने के लिए कि समडे मैं नहीं भी होगा तो किताबें तो छपती रहेंगी, बिकती रहेंगी. सही. तो इसके पैसे उन प्रोजेक्ट्स को इंशाल्लाह फिर सपोर्ट करते रहेंगे. सही. सर, मैं क्योंकि आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुझे अंदाज़ा भी है कि आपकी अगली मीटिंग है और आपने जाना है, लेकिन मैं एक और सवाल पूछूंगा. आप क्योंकि बिज़नेस क्लास के लोगों से भी मिलते हैं, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी लोगों से मिलते हैं, हर तबके से आपका जो है वो इंटरेक्शन होता है, लोग आपके पास आते भी हैं, और आप एक ट्रेनर होने की हैसियत से क्या आप समझते हैं क्या वजह होती है कि हम अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको पाने से कासिर होते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बावजूद भी हम उस मकसद को तलाश नहीं कर पाते, और उस मकसद को फिर पाने के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती. राइट. ये जो मकसद है ये क्रिएट नहीं किया जाता पहले नंबर पे, तो ये डिस्कवर किया जाता है. इट्स ऑलरेडी देयर, यू डोंट क्रिएट इट. सिंस आई व्हेन यू वर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं अपने गांव पहुंच गया था. तो जब अपने गांव में जाता हूँ, आई मीट विद पीपल, आई सी सीलिंग लगी हुई है लोगों के दिमागों के ऊपर, वो इससे ऊपर देख ही नहीं पाते. राइट. वो उनके दिमाग के अंदर फिक्स्ड है. आई स्ट्रगल अ लॉट विद देम कि ये अच्छी ज़िंदगी उनके लिए नहीं है. जो सबसे बड़ी जड़ अगर मैं आपको बताऊं, सही, तो वो ये है कि दे डू नॉट बिलीव दैट देयर इज़ अ बेटर लाइफ. अच्छा, मैं उसकी मैं मिसाल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है आबिद रज़ा में, और वो बचपन में मिलके कुल्फ़ियाँ बेचते थे. ही लेफ्ट स्कूल, और फिर उसने बहुत मेहनत की, और बहुत ही ज़्यादा उसने मेहनत की. उसने 500 नौकरियाँ की और 1000 बिजनेस किए. He always failed and he was struggling and struggling and he's still struggling. Tried my best to help him. लेकिन जो आपके फंडामेंटल माइंडसेट्स हैं, तो एक बार जब मैं ज़िंदगी में थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, तो उसने कहा मैंने आना है यार, तुम्हें मिलना है. मैंने कहा आ जाओ.
सो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गए, उसको किसने बताया कैसर तो बड़ा कामयाब हो गया है। उसने कहा मैंने आना है, मैंने कहा आ जाओ। वो मीनार पाकिस्तान से वैगन में बैठ के सीधा मेरे दफ्तर पहुंच गया। वो आया तो मैंने उसको रिसीव किया, मैं उसको अपने ऑफिस में घुमाया फिराया। वो एक ऑफिस में मॉडल टाउन में ऑफिस बॉय होता था जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मैं कभी उसके ऑफिस जाता था तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता था। हालांकि ऑब्वियसली उसका ऑफिस तो नहीं था, लेकिन उस ऑफिस में मैं जब जाता था तो मुझे वो चाय शाय पिलाता था। और बड़ा ज़ाहिर ऑफिस बॉय तो ऑफिस बॉय होता है, हर चीज़ किचन पे उसका कंट्रोल होता है। सही। एक बार उसने बड़े अच्छे पैकिंग गोभी और चावल मुझे खिलाए जो होटल से आए हुए थे, एंड आई गॉट सो इम्प्रेस्ड। अब वो मेरे ऑफिस आया हुआ है और मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ, एंड ही इज सेइंग के कैसर इज सॉर्ट ऑफ द ओनर ऑफ द प्लेस एंड ही इज द बॉस फॉर इंस्टेंस, एंड ही इज सीइंग एवरीथिंग। फिर उसको मैं ले गया, हमने कहीं बाहर जाके रेस्टोरेंट पे गए, खाना शाना खाया। फिर मैं उसको ड्रॉप किया जहाँ पे उसने जाना था। जब वो निकल रहा था कार से तो उसने मुझे पंजाबी में कुछ कहा। उसने कहा कि मैं सुनिया सी कि तू बड़ा कामयाब हो गया है ते ए सारी तू गल्लां करदा हुंदा सी। बातें करता था मैं इस तरह। कहते हैं वाकई ये वही बातें जो तुम किया करते थे। और आज मैंने आके अपनी आंखों से, हाँ हम पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल भी गए, तो पीसी में हम गए तो मेरी कोई मीटिंग थी, हम एग्जीक्यूटिव लाउंज में गए, लिफ्ट से ऊपर बैठ के तो वो जो भी सारा उसने वो भी देखता रहा। आई वॉज नॉट हेजिटेंट कि मैं इसको बाहर छोड़ जाऊँ। आई टुक हिम विद मी, आई टोल्ड हिम ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सो उसने फिर मुझे कहा कि मैं सुनता था कि तुम कामयाब हो गए हो, ये बातें वही जो तुम करते थे। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। और पंजाबी में जाते वगैरह जा फिर मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता कि तू सब कर लिया मैं नहीं मानता। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इतना खौफनाक है कि सोसाइटी आपको इतना ज़्यादा कंडीशन कर देती है कि बस ये गुर्बत, ये महरूमी, यही ज़िंदगी है, इसके अलावा और कोई ज़िंदगी नहीं है। और कैसर की तरह का कोई देखो, और कितने कैसर है, एक ही है ना, उसके बाकी भाइयों को देख लो, उसके कजन्स को देख लो, वो तो उधर ही है। और भाई अगर वो भी हिम्मत करते सही, बिल्कुल ऐसे, वो भी उस रास्ते पे अपने ख्वाबों को पाने का जो रास्ता है उस पर थोड़ा बहुत कदम उठाते, लोग समझते मैंने बहुत मेहनत की है। मैं समझता हूँ मेरा कज़न अफजल ज़्यादा मेहनत करता है। वो एक जनरेटर को जब वो पेंट करता है उसको पहले उस पर रेग मार्क लगा के, और कड़कती धूप होती है, मैं यकीन माने एक बार हार्डली 30-40 सेकेंड्स उसके पास खड़ा रहा। ओपन एरिया में वो काम कर रहा था, मेरी बस हो गई गर्मी में। अब वो ज़्यादा मेहनत करता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ? ऑब्वियसली वो ज़्यादा मेहनत करता है। एट द सेम टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी के ख़ास टाइम पे बहुत मेहनत कर ली, बिल्कुल, तो उसका अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड कुछ बेइंतहा ही दे दिया। वो करीम है, वो जितना चाहे रिवॉर्ड कर सकता है। लाइकवाइज आप डायरेक्शन थोड़ी सेट कर लें, खाली मेहनत से कुछ नहीं होता। मेहनत विद सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन। सही। जब हुनर और मेहनत और डायरेक्शन इकट्ठी होती है तो एक बाहुनर शख्स मेहनत करेगा तो थोड़ी देर में ज़्यादा करेगा। वो जो मशहूर कहानी है, एक हथौड़े से दरख्त काटता है, सॉरी कुल्हाड़े से, एक के कुल्हाड़े को वैसे जंग लगा हुआ है, एक आरा लेके आ जाता है, वो करता है, और एक इलेक्ट्रिक आरा ले आता है, टक टक, आजकल वही इस्तेमाल हो रहा है। तो आप मेहनत करते हैं, बट यू वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट विद समबडी जो मेहनत भी करता है, साथ में अपनी सलाहियत को, स्किल को इम्प्रूव भी करता है। सो बैरियर है कि मेहनत के हलाल के पैसों से इंसान अमीर नहीं हो सकता। दिस इज़ वन ऑफ द बैरियर्स। ये जो गाड़ी शाड़ी है ना, जो घर है, ये मेहनत से नहीं आता, हराम का लुकमा कहीं जा रहा है। पीपल कैन हैव ऑल काइंड ऑफ देयर ओन मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ थिंग्स, बट द फैक्ट इज बहुत सारे लोग हमारे लेफ्ट राइट पे अपनी ज़िंदगियों को बदल रहे हैं, एंड मैनी आर नॉट। इफ दे फॉलो द सेम पाथ दे विल बी एबल टू रीप द सेम रिवॉर्ड्स। सही, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का, आपकी मोस्ट वेलकम। इतनी इंस्पायरिंग बातें, और मुझे बहुत मज़ा आया, और मेरा यकीन माने दिल नहीं कर रहा कि हम अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करें, लेकिन मुझे आपकी मसरूफियात का अंदाज़ा है, और इस वजह से मैं आपका एक मरतबा फिर थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, और यकीन माने कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुश नसीब हैं कि आप उस ट्रैक पर जाना चाह रहे हैं जहां आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और अपनी ख्वाबों की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है, और जनाब कैसर अब्बास की ज़िंदगी
और उनका काम इस हवाले से आपके लिए एक रोल मॉडल है। बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो दूर दहात गाँव में देख रहे हैं या कहीं पर भी बैठे देख रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और अपनी डायरेक्शन सही कर लेते हैं तो यकीन माने इस दुनिया में आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो सब पॉसिबल है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।